मैंने इस बार कुछ ऐसा चुराने का फैसला किया जिसे सुनकर हर कोई पागल हो जाए। जब मेरे मिनियंस ने मेरी इस खतरनाक योजना के बारे में सुना तो खुशी के मारे उछल पड़े। लेकिन चाँद चुराना कोई आसान काम नहीं था। इसके लिए मुझे एक ऐसी मशीन चाहिए थी जो चाँद को छोटा कर सके। साथ ही मुझे एक रॉकेट भी बनाना था। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत थी, मेरे पास पैसे ही नहीं थे। इसीलिए मुझे मजबूरी में बैंक से लोन लेना पड़ा। मैं बैंक के बाथरूम में पहुंचा और रेटिना स्कैन करके एक गुप्त दरवाजा खोला। इसके पीछे था एक ऐसा बैंक जहाँ सिर्फ विलेन को ही लोन दिया जाता था। यहाँ अगर आपकी योजना जितनी ज्यादा खतरनाक होती, बैंक उतना ही ज्यादा पैसा लगाने को तैयार रहता। लेकिन मैं पहले ही बहुत सारा पैसा उधार ले चुका था और अभी तक कुछ हासिल नहीं किया था। तभी मिस्टर पर्किंस ने मुझे आखिरी चेतावनी दी। उन्होंने कहा, अगर मैं पहले श्रिंक रे चुरा लूं, तभी बैंक मेरी आगे की योजना के लिए पैसे देगा। अब मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, मुझे श्रिंक रे चुरानी ही थी। मैं अपने मिनियंस के साथ वहाँ पहुंचा और छत में एक बड़ा छेद कर दिया। फिर एक मिनियन ने मैकेनिकल क्लॉ की मदद से श्रिंक रे को बाहर निकालना शुरू किया और आखिरकार हम उसे निकालने में कामयाब हो गए। लेकिन तभी अचानक मेरे अपने जहाज की छत कटकर खुल गई। विक्टर ने मौका देखकर मेरे हाथ से श्रिंक रे छीन ली। यह देखकर मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। मैंने तुरंत अपने लोगों को हमला करने का आदेश दिया, लेकिन विक्टर ने हमारे हर हमले को आसानी से रोक दिया। फिर उसने साइको रे से मेरे जहाज पर हमला कर दिया और अगले ही पल मेरा पूरा जहाज तेजी से छोटा होने लगा। मैं पहली लड़ाई हार चुका था और श्रिंक रे भी मेरे हाथ से जा चुकी थी। लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैंने एक बूढ़ी औरत का भेष बनाया और कुत्ते को घुमाने के बहाने विक्टर के घर तक पहुंच गया। अंदर की जानकारी लेने के लिए मैंने एक रोबोटिक कुत्ता भी भेजा, लेकिन विक्टर की सुरक्षा इतनी मजबूत थी कि रोबोटिक कुत्ता अंदर जाते ही नष्ट हो गया। मैंने दीवार पार करने की कोशिश की, लेकिन सुरक्षा सिस्टम ने मुझे उड़ा दिया। फिर मैंने जेट पैक से उड़कर अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन मुझे आसमान से ही गिरा दिया गया। मैंने जितने भी तरीके आजमाए, हर बार विक्टर की सुरक्षा व्यवस्था ने मुझे रोक दिया। तभी मेरी नजर 3 छोटी लड़कियों पर पड़ी। वे कुकीज बेचते हुए सीधे विक्टर के घर के अंदर जा रही थीं और उन्हें कोई नहीं रोक रहा था। तभी मेरे दिमाग में एक जबरदस्त आइडिया आया। मुझे पता था कि विक्टर को कुकीज बहुत पसंद थी, इसलिए मैंने उन लड़कियों की मदद से उसके घर के अंदर जाने का फैसला किया। मैंने डेंटिस्ट का भेष बनाया और अनाथालय पहुंच गया। वहाँ मैंने मिस हैटी को एक झूठी कहानी सुनाई और किसी तरह उन्हें मुझे तीनों लड़कियों को गोद देने के लिए मना लिया। उनके नाम थे मार्गो, एडिथ और एग्नेस। जब तीनों लड़कियों को पता चला कि कोई उन्हें गोद लेने वाला है तो वे खुशी से झूम उठी। लेकिन जैसे ही उन्होंने मुझे देखा, उनकी सारी खुशी गायब हो गई। मेरी शक्ल देखते ही तीनों के चेहरे पर ऐसी नफरत आई जैसे उन्होंने दुनिया का सबसे डरावना इंसान देख लिया हो।